ये जो सिक्के इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये तकरीबन 650 से 700 साल पुराने सिक्के हैं। ये $50 मिलियन का नोट है, $10 मिलियन का नोट ये है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, $100,000 का नोट, और ये $500,000 का नोट है जो इस वक्त मेरे सामने है। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 2016 तक जितने रेगुलर कॉइन्स आए हैं वो इस फ्रेम में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला जो नोट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। आई मीन ये पाकिस्तान का 500 रुपए का सबसे पहला नोट है जिसके ऊपर बंगाली जुबान जो है वो भी लिखी हुई है, जिसके ऊपर उर्दू जुबान भी लिखी हुई है। पाकिस्तान के 50 साल पूरे होने की खुशी में या उसके जश्न में जो है इस नोट को जारी किया गया था। ये वो सिक्का है जब दुबई और कतर एक मुल्क हुआ करते थे, वहाँ का राइजुल वक्त सिक्का था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया है कि जब आप एक इमारत में एक वक्त में एक से ज़्यादा टेलीविज़न नहीं रख सकते थे, और अगर आपने रखना था तो आपको एक अदद सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ता था। और ये वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहलू है जो कि आज से पहले आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा। वो सर्टिफिकेट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इसके अलावा आपको कुछ एंटीक चीज़ें मज़ीद दिखाता हूँ। ये जो सिक्के इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये तकरीबन 650 से 700 साल पुराने सिक्के हैं जिनका नाम अमीर्स ऑफ सिंध के नाम से बताया जाता है। इसी तरह से ये कुछ इस वक्त मेरे सामने नोट हैं जो कि पानी में भिगोए हुए हैं। इनको भी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग करके ये पानी में किस तरह से उन्होंने डुबोए हुए हैं। अगर ये तमाम तर नोट जो हैं ये हफ्तों भी पड़े रहे पानी में तो इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नोट हैं। और एक आम नोट को फाड़ने के लिए जितनी कुव्वत लगती है, इनके ऊपर अगर वो कुव्वत अप्लाई की जाए तो ये फटते भी नहीं है। ये जो नोट है ये किस कैटेगरी के नोट है, इस नोट के मालिक जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। उसके अलावा एक और अहम तरीन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। जो ये नोट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद हैं, अगर इन तमाम तर नोट्स का तखमीना लगाया जाए तो पाकिस्तान का जो कर्जा है उसका एक हिस्सा बन जाएगा। ये नोट जो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ ये $50 मिलियन का नोट है। इसी तरह से $10 मिलियन का नोट ये है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, $100,000 का नोट, और ये $500,000 का नोट है जो इस वक्त मेरे सामने है। और इसी तरह अगर फ्रेम थोड़ा सा वाइड हो तो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि मेरे सामने बेशुमार यहाँ पर कॉइन्स पड़े हुए हैं जो कि कोई हज़ारों साल पुराना है, कोई सैकड़ों साल पुराना है। ये तमाम तर चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं एक साहिब ने अपने घर की छत पर। इन तमाम की तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर, $500,000 का फिर $50 मिलियन का एक ही नोट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये ऐसा है कि जिम्बाब्वे एक कंट्री है, उसमें अब ये नहीं चल रहे। अच्छा। और अगर इसको पाकिस्तानी पैसों में इस वक्त कन्वर्ट किया जाए तो ये कोई 450 से 550 का नोट है। अच्छा। तो वहाँ पे इस टाइम जो अपनी ग्रिप है ना US डॉलर की है वहाँ पे, तो इस वजह से इनकी अभी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। वहाँ पे आप अगर जाते हैं आपको ये किलों के हिसाब से मिल जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे रद्दी वाले से रद्दी ले लेते हैं, इसी तरह ही है। लेकिन इन एक्चुअल इनकी जो वर्थ जिस वक्त ये चलते थे तो इतनी वर्थ इनकी थी, इतनी वर्थ थी। ठीक है। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ ये आपके बैक साइड पर भी कुछ कॉइन्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे आपने डिस्प्ले भी किए हुए हैं। इनकी ज़रा शॉर्टली तारीख बता दें। ये पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 2016 तक जितने रेगुलर कॉइन्स आए हैं वो इस फ्रेम में लगे हुए हैं। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसी तरह ही ये कुछ नोट लगे हुए हैं पुराने पाकिस्तान के। इस साइड पे अगर आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान, दुबई, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, बेशुमार मुल्क हैं जिनका मेरे ज़हन में नहीं है ना, वो सिक्का नहीं हो सकता इसमें। बाकी आप जो सा मुल्क मुझे कहते हैं मैं आपको निकाल के देता हूँ। अच्छा, यानी 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया जी। और पाकिस्तान का जो पहला कॉइन है वो 1951 में 1948 में इशू हुए थे। अच्छा जी। ये 51, ये जो लाइन लगी ना ऊपर सबसे, अच्छा, ये 1948 पाकिस्तान का पहला सेट ये आया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर बनाते गए और कॉइन्स मजीद। यानी पाकिस्तान का पहला कॉइन ये है? पहला कॉइन ये ₹1 का। अच्छा। ये 50 पैसे, इसको हाल्फ रुपये कहते थे, और ये 25 पैसे, इसको पाव रुपया कहते थे। और इसी तरह ये 2 आना है, ये 1 आना है, ये हाफ आना है। इसको किसी बुज़ुर्ग है ना जिनकी उम्र कोई 90 साल हो, उनसे पूछिएगा कि सुराख वाला जो पैसा या मोरी वाला पैसा है उसकी आपके दौर में वैल्यू क्या थी, वो फिर बुज़ुर्ग आपको बताएंगे कि उसकी वैल्यू ये थी। अच्छा, यानी ये जो है 1948 से ये नोट्स का? जी बिल्कुल। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो मैं आपको, जैसे अभी 75 साल पूरे होने पे 75 वाला नोट आया पाकिस्तान का। 1997 में 50 साल पूरे होने पे ₹5 वाला नोट आया था पाकिस्तान का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह जी वो नोट, ऊपर लिखा 50 साल जश्न आज़ादी, और ₹5 वाला नोट है। ये भी फैंटेसी नोट था या ये चलता था? ये
चंद एक नोट आए थे, जैसे भी 75 रुपए वाला है उसी तरह ये नोट आए थे। तो ये फिर इसको एक्सेप्ट किया गया कौन? जी बिल्कुल, इसको ये चला था। ये नाज़रीन, ये आप इस वक्त कैमरे पर भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के 50 साल पूरे होने की खुशी में या उसके जश्न में जो है इस नोट को जारी किया गया था। और ये भी उसी तरह से कौम में और मार्केट में मुतनाज़ा ही रहा जिस तरह से इस वक्त 75 का नोट है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कॉइन सबसे पहला कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे पहला नोट कौन सा था? पाकिस्तान का सबसे पहला जो नोट है ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान 1947 में जब वजूद में आया ना, तो उसकी अपनी करेंसी नहीं थी, तो फिर ये जो उनके नोट थे फिर उन्होंने अपना अवर प्रिंट ऊपर किया था, तो फिर ये नोट इश्यू हुए थे। उसके बाद फिर ये वाला नोट आया, फिर इसमें ये वाले नोट आए, आगे फिर ये वाले नोट आए। अच्छा, अब तक की पाकिस्तान की तारीख में 5000 का नोट ही सबसे बड़ा नोट है या इससे बड़ा भी आया हुआ है? पाकिस्तान की तारीख में 5000 का सबसे बड़ा नोट है। ठीक है। और जो नोट मुझे कलेक्ट करने में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ वो ये नोट है। अच्छा, ये है 5 रुपए का पुराना नोट है। 5 रुपए का शुजात अली हसनी के सिग्नेचर हैं। और ये नोट बहुत एंटीक चीज़ में आ जाता है। मुझे बड़ी इसमें परेशानी हुई थी इसको कलेक्ट करने में। इसके ऊपर हिंदी भी लिखी हुई है, बंगाली लिखी है। जब पाकिस्तान जी ठीक हो गया। तो आपको मैं पाकिस्तान का पहला 500 का नोट दिखाता हूँ। सही हो गया। ये पकड़ लें आप। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का सबसे पहला नोट है, 500 रुपये का सबसे पहला नोट है, जिसके ऊपर बंगाली ज़ुबान जो है वो भी लिखी हुई है, जिसके ऊपर उर्दू ज़ुबान भी लिखी हुई है। और ज़रा ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक मुल्क था, ये तब इशू हुआ था। और ये 3 जगह से इशू होता था, लाहौर, कराची और ढाका। अच्छा जी, ये ढाका लिखा हुआ है, ये लाहौर लिखा हुआ है। ये देखें, एक उर्दू में है और एक बंगाली में। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम तर कॉइन्स और उसके नोट्स। इसके अलावा दुनिया के कौन से जो कदीम तरीन हैं और जो बड़े यूनिक हैं वो बताइए। मेरे पास दुबई का एक नोट है जो फर्स्ट इशू है। अच्छा, जो दुबई का पहला नोट? जी, दुबई का पहला जो नोट आया था ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दुबई के मेरे पास सिक्के हैं। जब कतर और दुबई एक मुल्क था, तब इनके दोनों के सिक्के एक मुल्क में चलते थे, कतर का भी और दुबई का भी। नाज़रीन, ये वो नोट है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क हुआ करते थे तो ये उस वक्त चलता था। और अब ये जो एक सिक्का मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो सिक्का है जब दुबई और कतर एक मुल्क हुआ करते थे और ज़रा पार्टीशन नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये वहाँ पर राइज था, वहाँ का राइजुल वक्त सिक्का था। ये ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसा है। और उसके अलावा दुबई की, कतर की कौन सी करेंसी आपके पास पड़ी? दुबई का मैं आपको दिखाता हूँ, जो फर्स्ट इशू था नोट। ये 1 दिरहम का नोट है ये। और ये पहला ये आया था दुबई में, पहला नोट ये था। उसके बाद कॉइन्स आए हैं। 1 दिरहम का कॉइन आया, वो ये चीज़ है। ये 1 दिरहम का है और ये दुबई का है। जी ठीक है। तो ये अभी भी मेरे ख्याल ये मौजूद है, अभी भी राइज जी। ठीक है। इसी तरह ये भी कतर और दुबई का है, 1 फिलिस। ये 1 फिलिस है जी। 1 फिलिस को अगर टेक्निकली बोला जाए तो क्या? उसको ऐसा है कि 1 पैसा इस तरह लगा लें, यानी दुबई की करेंसी के एतबार से ये 1 पैसा है, 1 फिलिस है। नाज़रीन, ये जो कॉइन है ना, ये 180-90 साल पुराना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 1835। ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन था जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे और हुकूमत थी अंग्रेज़ों की। ये 1835 ऊपर इसके स्टैंप लगी हुई है। सही। 2 पाई इसको कहते हैं, हाफ आना इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है। ये हाफ आना नाज़रीन इसकी बैक साइड पे लिखा है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने डिवाइड एंड रूल के नाम से एक कैंपेन शुरू की, जिसने बड़े सग़ीर को 2 लख्त कर दिया। एक्चुअली 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बाद में ज़ाहिर है बांग्लादेश भी बन गया। तो ये भी एक बड़ा तारीख़ी सिक्का है बड़े सग़ीर की तारीख़ के अतबार से। यहाँ पर बेशुमार यहाँ पर जो है ना कॉइन्स पड़े हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर कुछ यहाँ पर ये किताबें पड़ी हुई हैं जिनके अंदर नोट ही नोट हैं और बेशुमार यहाँ पर ये भी इनके पास कलेक्शंस मौजूद हैं। फिर इसी तरह से ये दूसरी डायरी है जिसके अंदर कॉइन्स मौजूद हैं। फिर इस तरह से ये तीसरी डायरी है जिसके अंदर अगेन नोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के नोट्स हैं, जिसके अंदर चाइना के नोट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मिस्र के जो नोट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह से ये सऊदी अरेबिया के जो, या सूडान के, कनाडा के, ये जो पाउंड्स और यूरोज़, ये वो तमाम तर कदीम चीज़ें हैं जिनमें से कुछ फैंटेसी नोट भी हैं। लेकिन जाहिर है चूँकि इस वक्त दामिन प्रोग्राम ने या वो वक्त की वो गुंजाइश नहीं है कि हम इन तमाम तर चीज़ों को तफसील से डिस्प्ले करा सकें। लेकिन पाकिस्तान का जो एक तारीख़ी जायज़ा हमने नोट्स के अतबार से, कॉइन्स के अतबार से, एंटीक के अतबार से वो करवाया है, वो यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा रिलेटेबल है।
तो ये इंशाल्लाह इसका तफसीली जो मौजू है वो किसी और प्रोग्राम में छेड़ेंगे, लेकिन जितना आज मुमकिन हो सका वो हमने आपको बताया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।